ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम मंदराचल पर निवास अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदराचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिवजी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध्य रहने का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश होगा। तब तुम्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ और निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्ग आसन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करना शुरू कर दिया। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी। ये कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहां से चली गई। इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई। फिर भी अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वे आगे ना बढ़ सका। वे दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वे सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं। फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर भी हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण किया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के स्वान श्याम वर्ण कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वे योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी किया। हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वे ही आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये मेरा सिंह परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा प्रदान करें।
देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो ये कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरी शरण में आया और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहा, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि ये आपका परम भक्त है तो ये अवश्य ही निष्पाप होगा, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास लौट गई। हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं, हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गोर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त किया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांत में इस तेज में अमृत अमृत है। ये विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृद्धि देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जलकर सोम रूपी अमृत तक पहुंचती है, इसलिए काल अग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोम में अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया, इसलिए ये अग्नि भस्म वीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता रहित। सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इस परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। ये 6 मार्गों वाली है, जिनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ। ये परा प्रकृति के भेद है। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त ये पराशक्ति भाव सत्व और शिव तत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। उधर्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री है। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिवजी आज्ञा से 3 गुण वाली हैं और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। 6 और 6 और ये शब्द व अर्थ रूप हैं तथा पूरे संसार में व्याप्त हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता दानव और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश में हैं, जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं।
ये कला रहित निर्गुण है तो कला सहित सगुण है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन है। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को उनके दुष्ट कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। देवादिदेव महादेव और देवी को एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौंची मीनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडे जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीवी बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निर्ग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लो मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में प्रतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही वे स्वतंत्र हो जाता है। जीव आत्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभोग भाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा है, उसे आवागमन की इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वे शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि सांसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं। शिव शास्त्र श्रुति और स्मृति दो प्रकार की हैं। श्रुति में पाशुपत व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं कि हर युग में भगवान शिव योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं।
रुद्र दधीची, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिवजी का साक्षात्कार होता है। शिव महेश्वर, रुद्र पितामह, विष्णु संसार, वैद्य सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार वो सबके स्वामी सदाशिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन है। वे दुखों और दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वैद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निर्वृत्ति का कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवर्ती करे। हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के बीच भ्रमरंध्र के साथ 8 रूपों की पूरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करें। उसे शक्ति रूप अमृत से सींचकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिवजी के 8 नाम धारण करें। वो 8 आहुतियां दे, फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाए। फिर अपनी आत्मा शिवजी को समर्पित करें। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे ऋषिगणों, पाशुपत व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उनसे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन माला धारण करें तथा कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ में कुशा लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छा अनुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प लें। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समिधा और चरु की आहुतियां देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोलकर हवन करें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन ना खाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन करें तथा रुद्र अग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अर्घ्यादि 6 मंत्र बोले। ओम शिव का जप करते हुए भस्म धारे करें। त्रयाउष जमदग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पशु तव से मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमला आसन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आवाहन, आसन, पादम, अर्घ्य, आचमन कराकर दूध, दही, शर्करा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं और कमल एवं बेल पत्र से शिव का पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा एवं शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दिक्पाल, मरीचि एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों व गुरुजनों का पूजन करें। दूध व फल ग्रहण करें। भोजन न करें, भूमि पर ही सोएं। आद्र नक्षत्र, पूर्णमासी अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करें। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखें तथा दान करें। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो वैसाख में हीरे, जेठ में मरकत, आषाढ़ में आसोज, गोमेद मणि व मोतियों का, श्रावण में नीलम का, भादु में पद्रस रंग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगसिर में वैदूर्य मणि, पौष में पुखराज, माघ में सूर्यकांत, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रतन और स्वर्ण का लिंग बनाए। धन न होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान के अनुसार पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर विसर्जन करें। ऋषि गणों ने वायुदेव जी से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही उन्हें शिव पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु सबसे छोटे बच्चे थे। उनकी मां उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे तो मां ने भूपी से अनाज का आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना किया। वे जान चुका था कि उसकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वे दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, ये दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊंगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती।
इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु बोला, माता, मैं शिवजी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है, वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत किया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने मन में शिवजी के दर्शन करने का निश्चय किया। उस रात जब वे अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे शिवजी उसे बुला रहे हों। वे रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, न ही किसी हिंसक पशु के द्वारा खाए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वे रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वे अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वे होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने ना पाकर दुखी हो गया। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वे भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हो? तब शिवजी बोले, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी की ये बात ही बता रहे थे कि सब देवता वहां आ गए। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। ये कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिव बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान करें। ये सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। ये सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, रिद्धि, सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वाद को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे, मैं संसार में आपकी भक्ति का ही आचार प्रचार कर सकूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। ये कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आया। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम करके सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा आपको सब विस्तार सुनाई। ये सभी कथाएं अंतकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध अंतकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देव उपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथा रसिक हैं, ये मैं जान गया हूँ। अब आगे आप किस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं? सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देके उन्हें पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? ये बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा अनुसार अवतार लिया।
और फिर सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में गए। वहां उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए, त्रिपुंड का तिलक लगाए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुंज जमदग्नि मंत्र देकर 12 महीने तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवादिदेव भगवान शिव के पाशुपत व्रत के ज्ञान को बताएं। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उसे कैसे मुक्त होते हैं? शिव जी पशुपति कैसे कहलाए? कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाए। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में सांसारिक व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वे और भी बुरी तरह उसमें बंधता और फंसता है। कोई केवल सांसारिक साधनों द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति पूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त करते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता है, वे पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता, वे शिव कृपा से इन पाशों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं तो ब्रह्म जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संगार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल पर शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव के व्यष्टि रूप है। भगवान शिव ने स्वयं की अंगभूता आदि शक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिव जी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान, कुश, अघोर, वामदेव और सद्योजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष स्थाणु मूर्ति है, अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है, देवादिदेव महादेव की वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है, सद्योजात मूर्ति शिवजी के हृदय में निवास करती है, ईशान मूर्ति श्रोत वाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है, ईश्वरी मूर्ति हस्त, स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है, अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है, वाम मूर्ति रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गूंधे होते हैं, उसी प्रकार शिवजी की मूर्तियों में संसार ग्रसित है। श्रव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव ये शिवजी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण किया है। शिवजी की शावी मूर्ति विश्वधारिका है, वायका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए है। तेजोदीप रौद्र मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती है।
पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशतात्मिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। आठवीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है। इसलिए शिव का पूजन और आराधन ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करता है। हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति हैं का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है। देवी पार्वती उनकी शक्ति हैं और विश्व उनकी विभूति। शुद्ध अशुद्ध, पर अपर, चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप है। शिवजी और देवी पार्वती के वश में ये संसार है। वे ही विश्वेश्वर है। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिवजी के समान महाशक्ति है। वे चिद्रूपा शक्ति है जो विश्व को विभक्त करती है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती है। देवी पार्वती ही शोक पाकर नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे महायुद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है। इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ है और देवी क्षेत्र रूपा। पार्वती जी पृथ्वी रूप है और शिव जी आकार रूप। शिव समुद्र रूप है तो पार्वती जी तरंग रूप। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश होता है। हे कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हैं। इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव के अवकल्प प्रभावों का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में ब्रह्मात्मक, अनादि अनंतर रूप में महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म एवं चेतात्मक परम ब्रह्म कहलाते हैं। ये बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला है और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को क्षर अक्षर करते हैं। सभी प्राणी क्षर अव्यय एवं अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव ही समष्टि और व्यष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निर्वर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण है। देवादिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता है। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं, वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं, उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती, बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वे आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो पर ब्रह्म परमात्मा है। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अबंधु, नियंता, प्रेरक पति, गुरु त्राता, अधिक समान, कांक्षित आकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवादिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त हैं। सृष्टि में पूर्व शिव थे। सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप भी शिव है और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अविष्ट है। ये ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिव उपासना और शिव आराधना का प्रतिफल है। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया, वे कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग है। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है, उसको संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप हैं।
सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति दैदीप्यमान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियां विद्यमान हैं। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य हैं। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वाले को परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवाधिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती हैं। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चांद्रायण व्रत तप है। परमेश्वर शिव का नाम जपने व चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, फिर यज्ञार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बना। तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण किया, तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला, मैं ही सबका नियंता हूँ। ये कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमने अपने पूजन का विधान सुनाइए। ये सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिवजी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिवजी को सूर्य, देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवाधिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, उनके विषय में बताएं। तब मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, श्वेत सुतार्थ मदन, सुहोत्र, महामायावी जैगृषव्य, दधिभा, ऋषभ मुनि उग्री, सुपालक गौतम, वेशिरा मुनि गोकर्ण, गुहवासी शिखंडी, जटामली अट्ठहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंड्रीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर ऋषि पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमश वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदंभी, शत्रुप, रचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिकर्म, सनंत कुमार, सनक सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाष्कल्य, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुशंग, तपोधन, लंबोधर, लंब लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, बिरजात्री, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठ, कुणी, कुणबाहु, कुश्रीर, केनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाश्रवा, सुवीर, शावक, यतीश्वर, हरिनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंती, जयमनी, कुबुंद, कुशकंधर, पलक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लभी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र,
सुवेश, युवनाश्व, शरदवसु, शगल, कुकम्ब, कुंभ, प्रबाहकु, उलुक विद्युत, शंभु, आश्लायन, अक्षपात, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग मित्रक और ऋष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हुए रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप है। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा सादा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ देते हैं। फल स्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विकलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्य सहत इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है वे शिव का सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उसका क्या उत्तर दिया। तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणी जन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है श्रद्धा भक्ति। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्ति पूर्ण आराधना से होता हूँ। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वे मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अत मुझे अपने वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सब धर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्विजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद हैं। भक्ति पूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपने इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर इस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए। आंतरिक शुद्धि से ही आत्म शोधन होता है। भजन हो या आंतरिक, दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।